जय हिंद साथियों, मनोज एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम कक्षा 10वीं की हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 2 अध्याय 13 जिसका जो शीर्षक है मानवीय करुणा की दिव्य चमक और इसके जो रचनाकार है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी। तो आज हम इस अध्याय के प्रश्न अभ्यास का हम प्रश्न उत्तर करेंगे और ये अध्याय जो काफ़ी महत्वपूर्ण है, इस अध्याय से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो हम ऐसे प्रश्नों का आज उत्तर करेंगे जो संभावित आपके आने वाले एग्जाम के लिए ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो साथियों, इससे पहले भी हिंदी के अन्य अध्यायों के ऊपर प्रश्न उत्तर मैं करा चुका हूं। तो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर वो सारे वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए आज इस अध्याय का प्रश्न उत्तर करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। और साथियों, हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है कि फादर की उपस्थिति देवदार की छाया जैसी क्यों लगती थी। तो हम इसका उत्तर करेंगे कि फादर की उपस्थिति लेखक को देवदार की छाया जैसी लगती थी क्योंकि फादर कामिल बुल्के के हृदय में दूसरे के लिए दया, त्याग और स्नेह की भावना थी। वह दूसरे के दुख तकलीफ में शामिल होते और उत्सव व त्योहारों में आशीष देते। उनके ऐसे मिलनसार स्वभाव के कारण ही लेखक को उनकी उपस्थिति देवदार की छाया जैसी लगती थी। तो इस तरह हम ये पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे। इस अध्याय के जितने भी प्रश्न उत्तर करांगे वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप उसको ध्यान में रखिएगा। देखिए दूसरा प्रश्न है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति का एक अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा है। तो इस दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। देखिए कि फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा जाता है क्योंकि वे पूर्ण रूपेण भारतीय संस्कृति के रंग में रंग चुके थे। वे दूसरों के त्योहारों उत्सवों में शरीक होते और वे लोगों के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझते थे। वे जीवन प्रयत्न हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा बनाने की वकालत किए और भारतीयों की सेवा करना ही अपना धर्म समझे। इसलिए फादर बुल्के को भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग कहा गया। तो इस तरह हम दूसरे प्रश्न का उत्तर करेंगे। अब देखिए आगे कौन सा प्रश्न है। ये पांचवें नंबर का प्रश्न है कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक क्यों कहा। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए इसका उत्तर करेंगे कि लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है क्योंकि उनके हृदय में दूसरे के लिए अपनत्व, वात्सल्य, ममता, करुणा, प्रेम और संतावना की भावना थी। वे लोगों की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते और दूसरों के सुख दुख में शामिल होते। इसलिए लेखक ने फादर बुल्के को मानवीय करुणा की दिव्य चमक कहा है। अब देखिए छठे प्रश्न का उत्तर करेंगे। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी कि फादर बुल्के ने सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की है, कैसे। तो हम इस प्रश्न का उत्तर करेंगे कि फादर बुल्के ने सन्यासी के परंपरागत छवि से अलग एक नई छवि प्रस्तुत की क्योंकि सन्यासी का जीवन संसार को त्याग कर प्रभु स्मरण में जीवन यापन करने और दूसरे के दुख दर्द दूर करने का होता है। लेकिन फादर कामिल बुल्के का जीवन ऐसे सन्यासी से भिन्न था। वह दूसरों के त्योहारों उत्सव में शामिल होते थे। जीविकोपार्जन के लिए वे नौकरी करते थे और लोगों से सामाजिक रिश्ता बनाए रखते थे। उनके हृदय में माँ और बहन की चिंता हमेशा रही। इन सभी बातों के आधार पर ही फादर बुल्के को सन्यासी की परंपरागत छवि से अलग रखा जा सकता है। तो इस तरह इस अध्याय का जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उसका उत्तर किए। तो साथियों, आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। साथ ही हमारे चैनल में न्यू आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।